अभी कैंडल में टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग एंट्री आ चुकी है। मुझे थोड़ा सा मार्जिनल चाहिए, मैं ट्रेड प्लेस कर दूंगा। अब मैंने ट्रेड प्लेस कर दिया है। पीवीएस जो डोजी कैंडल बनी है उसकी लोअर वीक पर बायस का पोजीशन था, वो ब्रेकआउट होना मैंडेटरी था करंट कैंडल में। करंट कैंडल ने उसको टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग ब्रेकआउट किया, तो अभी करंट कैंडल पर कोई भी बायस का एंट्री नहीं आएगा। सो इसलिए मैंने इधर से ट्रेड प्लेस किया। अब जो मारूबुजी एंट्री आती है उसमें आपको मार्जिनल सेफ्टी के अकॉर्डिंग ट्रेड प्लेस करना चाहिए, क्योंकि वरना आपका ट्रेड लॉस हो सकता है मार्जिनल के अकॉर्डिंग। इसलिए मैंने ट्रेड प्लेस किया 120 के नीचे से। मुझे 120 के ऊपर मार्जिनल लेना चाहिए था, पर मुझे नहीं मिला 120 के ऊपर। तब तक कैंडल में टाइम जा चुकी थी, इसलिए मैंने ट्रेड प्लेस यही से कर दिया। और अभी देख सकते हो एक बिग कैंडल बन चुकी है, क्योंकि प्रीवियस कैंडल के अंदर जो फुल अप ट्रेंड था वो ब्रेकआउट होकर डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट हो गई, इसलिए करंट कैंडल पर कोई भी बायस का एंट्री नहीं आया। इसलिए मैंने ट्रेड प्लेस किया। अगर आप मार्केट की कंडीशन को समझोगे, प्रीवियसली बायस का मोमेंटम आप देख सकते हो, शुरू हुआ था स्ट्रॉन्गनेस के साथ, खत्म हुआ वीकनेस के साथ। अभी जो सेलर्स का मोमेंटम बना था वो भी वीकनेस के अकॉर्डिंग सेलर मार्केट में वीक हो गए और बायस का कैंडल एंटर किया। अब बायस का दो कैंडल भी मार्केट में वीक हो गई, उसके बाद एक डोजी बना, वो डोजी बायस का था। इसलिए मैंने करंट कैंडल पर सेलर्स के लिए ट्रेड प्लेस किया। और जो सेलर्स का ट्रेड प्लेस करना चाहिए था उसमें मुझे मारूबुजी एंट्री देखना चाहिए था या हैमर एंट्री, पर पहले कैंडल नीचे आकर डोजी कैंडल का लोअर वीक का ब्रेक कर दिया, इसलिए मैंने मारूबुजी एंट्री देखा। अभी कैंडल में फाइट चल रही है। सेलर कैंडल को 100 के नीचे रखना चाहते हैं, बायर कैंडल को 100 के ऊपर रखना चाहते हैं। देख सकते हो फाइट चले 100 के लेवल के लिए, और सेलर्स ने पुश किया कैंडल को 100 के नीचे। सेलर्स ने पुश किया और लास्ट में कैंडल जाकर 95 पर क्लोज किया, गैप ऑफ 100 के नीचे। सो ये कैंडल सेलर्स का बन सकता है, पर पहले कैंडल नीचे आकर कौन से लेवल को टच किया, 95। जो प्रीवियस कैंडल में लास्ट रिजेक्शन थी वो 0.95 से आया था। इसका मतलब क्या है, प्रीवियस कैंडल के अंदर 95 एक बायस का पोजीशन था। गैप अप तो सेलर्स ने किया, क्योंकि ये फॉल्स गैप है। अच्छे से बात को समझना है। गैप लगा 100 के नीचे लगा, 100 के लिए फाइट चल रही थी, पर पहले कैंडल जाकर बायस के पोजीशन को टच किया, इसलिए मैंने इधर से बायस के लिए ट्रेड प्लेस किया। अच्छे से समझना है, कैंडल पहले ओपन होकर किस पोजीशन को टच करती है, गैप अप गैप डाउन में, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए अक्सर कंटिन्यू गैप लगने के बाद भी अगर कैंडल सीधा ऊपर निकल जाए तो कंटिन्यू नहीं करती, लास्ट में कैंडल रिजेक्ट हो जाती है। ठीक है, ये बात याद रखना। अभी देख सकते हो कैंडल में फाइट चल रही है। बायर्स कैंडल को 120 के ऊपर रखना चाहते हैं, 120 को कैंडल ने टच नहीं किया, पर अभी कैंडल ने 120 को ब्रेकआउट कर दिया। अभी कैंडल 125 पर है। अभी बायर्स ने पुश किया कैंडल को और कैंडल गैप अप हुआ एग्जैक्टली 130 के लेवल पर। एक साइड में गैप अप है, ये कैंडल इजीली कंटिन्यू हो जाएगी। मुझे मार्जिनल के अकॉर्डिंग ट्रेड नहीं मिला। देख सकते हो ये कैंडल एक झटके में बिग बन सकते हैं। कभी इस कैंडल पर आप रिवर्सल ट्रेड मत करना फेक ब्रेकआउट के अकॉर्डिंग, क्योंकि ये कैंडल ने गैप अप कर दिया है, सो ये कैंडल कंटिन्यू कर जाएगी। अगर ये कैंडल गैप डाउन कर देती, श्योर एक सेलर्स के लिए परफेक्ट ट्रेड आप इधर प्लेस कर सकते थे। ठीक है, अभी बायस का टारगेट क्या है, हाई के ऊपर हाई लगाना। बायस कहाँ से कंटिन्यू कर रहे हैं, देख सकते हो लेफ्ट साइड में एक ऑर्डर ब्लॉक है, ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर एक फेयर वैल्यू गैप था, उधर से बायस ने एंट्री किया है और डिमांड एरिया से बायस ने एंट्री करते हुए स्ट्रॉन्ग कैंडल क्रिएट किया, इसलिए बायस कंटिन्यू कर सकते हो ऊपर की तरफ। अभी देख सकते हो कैंडल में फाइट चल रही है, कैंडल को सेलर पुश कर रहे हैं 150 के नीचे रखने के लिए। देखो सेलर्स पुश कर रहे हैं कैंडल को 150 के नीचे रखने के लिए, बायर कैंडल को 150 के ऊपर रखना चाहते हैं, और लास्ट में कैंडल ने गैप अप किया है 150 के ऊपर। 12 सेकंड से फाइट चल रही थी, लास्ट में बायस ने गैप किया है, इसलिए मैंने इधर से डायरेक्टली कंटिन्यू का ट्रेड प्लेस कर दिया। अच्छे से बात को समझना है, पीवीएस कैंडल में जो एक्चुअल फाइट थी वो 150 के लेवल के लिए चल रही थी, और लास्ट में सेलर्स ने उस लेवल के नीचे कैंडल को क्लोज करवा ही दिया था। जस्ट बायस ने एक सेकंड में पुश किया और गैप अप 150 के ऊपर। सो इसलिए मैंने इधर से बायस के लिए ट्रेड प्लेस किया। अभी देख सकते हो ओवरऑल मार्केट अप ट्रेंड में है, आप लोगों को लग सकता है, पर हायर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग अभी देख सकते हो मार्केट डाउन ट्रेंड में। मैंने देख लिया है कि मार्केट का टारगेट ओवरऑल अप डायरेक्शन के लिए है, सो बायस कंटिन्यू कर सकते हैं अप डायरेक्शन की तरफ। अभी देख सकते हो 1 मिनट के अकॉर्डिंग बायस का स्ट्रॉन्ग मोमेंटम बन सकता है अगर ये कैंडल ग्रीन बन गई और लेफ्ट साइड में एक हायर हाई लेवल का ब्रेकआउट हो रहा है, उसके साथ 160 के राउंड नंबर का भी ब्रेकआउट हो रहा है। अभी देख सकते हो कैंडल में फाइट चल रही है 175 के ऊपर जाने के लिए, और कैंडल ने 175 के ऊपर क्लोज किया है, पर जो फाइट चल रही है वो कुछ लास्ट सेकेंड में हुआ है, तो ये फाइट में काउंट नहीं होगा, ये कैंडल इजीली रिवर्स कर सकती है। प्रीवियस कैंडल की जो क्लोजिंग थी वो 180 के नीचे थी, और अभी देख सकते हो करंट कैंडल एग्जैक्टली 180 टच करके सेलर्स एंट्री कर रहे हैं करंट कैंडल में। इसका मतलब क्या है, जो अभी सेलर मार्केट में एंटर कर रहे हैं वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, क्योंकि प्रीवियस कैंडल की स्ट्रगल कहाँ पर थी, 180 लेवल पर अभी आपको अगर ट्रेड प्लेस करना है तो एक रिवर्सल ट्रेड प्लेस करना है, क्योंकि हायर हाई का ब्रेकआउट हुआ है। अगर इधर आपको रिवर्सल अपॉर्चुनिटी मिले तो आपको परफेक्ट रिवर्सल ट्रेड मिल सकती है, पर ये कैंडल पहले नीचे जाकर टच किया, इसलिए इस कैंडल पर लास्ट सेकंड में बायस ने एंटर किया। अभी देख सकते हो कैंडल में स्ट्रगल चल रही है, पर प्रीवियस जो
पोजीशन थी कैंडल के अंदर वो 180 थी सेलर्स का पोजीशन, पर करंट कैंडल को उसके नीचे रखने की कोशिश और लास्ट में कैंडल उसके नीचे आकर क्लोज हुआ डाउन टू अप क्लोजिंग, इसलिए मैंने इधर से डायरेक्टली ट्रेड प्लेस किया। और जो प्रीवियस स्पिनिंग कैंडल बनी थी वो कैंडल जब ऊपर गई थी उस कैंडल को रिजेक्शन कहाँ से आया था, 185। रिवाइंड करके देख लेना, उस कैंडल में फाइट चल रही थी 185 के लिए और कैंडल को उसके नीचे रखा गया और कैंडल नीचे आकर नीचे से ऊपर एग्जैक्टली 180 के लेवल पर क्लोज हुआ। मैं इधर जस्ट कैंडल स्टिक साइकोलॉजी रीड कर रहा हूँ। देख सकते हो प्रीवियसली बायस का मोमेंटम वीक हुआ था, सो सेलर्स ने कैंडल क्रिएट किया। अभी भी बायस का मोमेंटम वीक हो चुका है, सो अभी भी मार्केट में सेलर्स एंटर कर सकते हैं। और रियल चार्ट है कैट जेपीआई चार्ट के अकॉर्डिंग प्राइस एक्शन काम कर रहा है, तो आपको इधर सिर्फ रिएक्शन ऐड करना है और कैंडल स्टिक साइकोलॉजी को रीड करना है। और मैंने जहाँ से ट्रेड प्लेस किया वो एक सेलर का पोजिशन है, क्योंकि प्रीवियस स्पिनिंग कैंडल की फाइट थी 185 पर। सो ये कैंडल अगर ग्रीन बना तब तो बायस का मोमेंटम बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, पर मेरे पोजीशन के ऊपर कैंडल क्लोज नहीं होगी क्योंकि कैंडल ने उधर फाइट लूज कर दिया था। पर देख सकते हो कैंडल लास्ट तक रेड बन सकती है और अभी इस कैंडल में प्रेशर कर रहे सेलर्स 170 के नीचे सेलर कैंडल को क्लोज करना चाहते हैं, बायर कैंडल को 175 के ऊपर रखना चाहते हैं। और लास्ट में बायस ने पुश किया 175 के ऊपर रखने के लिए और सेलर ने गैप डाउन 174 पर किया है। पहले कैंडल ऊपर जाकर 175 को टच किया है, अगर पहले कैंडल नीचे आकर 170 को टच करते तो मैं बायस के लिए ट्रेड प्लेस करता, पर पहले कैंडल ने गैप डाउन किया और ओपन होकर अपने पोजीशन को टच कर लिया। सेलर्स ने गैप डाउन किया, ओपन हुआ और अपने पोजीशन को टच किया, इसलिए मैंने ट्रेड प्लेस किया है कंटिन्यू का। प्रीवियस ट्रेड मैंने क्यों रिवर्सल प्लेस किया था, क्योंकि कैंडल ने गैप अप किया था पर ऑपोजिट पोजीशन को पहले टच किया था। अच्छे से बात को समझना है। सो गैप अप कुछ भी नहीं है, जस्ट बायस सेलर पोजीशन और फाइट आपको देखना है पहले, उसके बाद ही आपको डिसाइड करना है कि आप किस तरफ ट्रेड प्लेस करोगे। अभी कैंडल में स्ट्रगल चल रही है, देख सकते हो लेफ्ट साइड में मोमेंटम की सिग्नल लास्ट कैंडल के ऊपर रखने की कोशिश कर रहे हैं बायस, और कैंडल में जो रिजेक्शन आई है एग्जैक्टली 150 का राउंड नंबर से आया है, जहां पर पीवीएस कैंडल ने गैप अप करके उस राउंड नंबर को स्किप किया था। अभी देख सकते हो मार्केट में सेलर्स ने उस लेवल का ब्रेकआउट कर दिया है, सो सेलर्स का कैंडल एक बिग कैंडल बन सकता है, पर लास्ट सेकंड में सेलर्स ने और भी राउंड नंबर का ब्रेकआउट किया है। सो ये सेलर्स का कैंडल एक एग्जॉशन है, पर मैं ट्रेड प्लेस नहीं करूंगा रिवर्सल, क्योंकि अगर आप मार्केट की कंडीशन को थोड़ा ऑब्जर्व करोगे, प्रीवियसली बायस का मोमेंटम स्ट्रॉन्ग से वीक हुआ, अभी सेलर्स का जो दो कैंडल मार्केट में एंटर किया है वो कैंडल वीक से स्ट्रॉन्ग बना है। सो अभी सेलर मार्केट में स्ट्रांगली कंटिन्यू कर सकते, सो मुझे इस जगह पर रिवर्सल ट्रेड नहीं करना। अगर मुझे रिवर्सल अपॉर्चुनिटी मिला, नीचे आप देख सकते हो मॉर्निंग स्टार पैटर्न बना, उसके की लेवल पर मुझे एक रिवर्सल अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, सो वह तक सेलर्स कंटिन्यू कर सकते और उसके ऊपर भी एक फेयर वैल्यू गैप है, सो उधर से भी बायस कंटिन्यू कर सकते। इजीली आप ऑब्जर्व करना, वो भी एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट एरिया है जहाँ से बायस इजीली मार्केट में एंटर कर सकते, आप उसे डिमांड एरिया बोल सकते हो। अभी कैंडल में स्ट्रगल चल रही है, देख सकते हो 110 के नीचे रखने के लिए और बायर कैंडल को 120 के ऊपर रखना चाहते, देख सकते हो फाइट चल रही है 120 के ऊपर रखने के लिए बायर कैंडल को, और सेलर कैंडल को 110 के नीचे रखना चाहते, और कैंडल बीच में क्लोज हुआ, पहले ऊपर जाकर 120 के लेवल को टच किया है, इसलिए मैंने इधर से डाउन का ट्रेड प्लेस किया और मैंने 130 के राउंड नंबर के ऊपर से डाउन का ट्रेड प्लेस किया। अच्छे से ऑब्जर्व करने मैंने आप लोगों को बताया कि दोनों साइड फाइट चल रही थी, सेलर कैंडल को 110 के नीचे रखने की कोशिश कर रहे थे, बायर कैंडल को 120 के ऊपर रखने की कोशिश, और कैंडल बीच में क्लोज हुआ, पहले ऊपर जाकर सेलर के पोजीशन को टच किया है। प्रीवियसली बायर्स का मोमेंटम वीक है, सेलर्स का मोमेंटम स्ट्रांग है, पहले कैंडल ऊपर जाकर 130 के लेवल को भी टच किया है, इसलिए मैंने इधर से डाउन का ट्रेड प्लेस किया है। सो सब कुछ एनालिसिस के अकॉर्डिंग मैंने ट्रेड प्लेस किया है और परफेक्ट ट्रेड प्लेस किया है। अब देखते हैं कैंडल एक झटके में बिग क्यों बन रही है। मैंने अभी बताया एक फेयर वैल्यू गैप है, इसके नीचे एग्जैक्टली ऑर्डर ब्लॉक है, ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर जो फेयर वैल्यू गैप होता है वो मार्केट का एक एंट्री पॉइंट होता है, तो उधर से बायर स्ट्रांगली एंटर कर सकते और देख सकते हो मार्जिनल के अकॉर्डिंग लॉस हो सकती है इस कैंडल पर। अभी सेलर पुश कर रहे हैं 130 के नीचे रखने के लिए और लास्ट में कैंडल ने गैप डाउन किया एग्जैक्टली 131 पर, ये कैंडल कंटिन्यू कर जाएगी, क्योंकि अगर आप एक्चुअल रेजिस्टेंस को आइडेंटिफाई करोगे रेड और ग्रीन में से, सो 140 के लेवल पर एक एक्चुअल रेजिस्टेंस है जिसको बायर्स ने शिफ्ट कर दिया 160 के लेवल, सो इजीली बायर कंटिन्यू कर सकते हैं और बायर्स ने कंटिन्यू भी किया है। प्रीवियस कैंडल के अपर वीक पर एक सेलर्स का पोजीशन है जहां से सेलर्स इजीली मार्केट में एंटर कर सकते। अभी कैंडल में फाइट चल रही है, देख सकते हो 150 के नीचे सेलर रखने की कोशिश और कैंडल एक झटके में बिग बन गई। अभी देख सकते हो बायर कैंडल को 148 पर रखने की कोशिश, इसका मतलब क्या है, बायर कैंडल को 150 के ऊपर रखना चाहते।
और सेलर कैंडल को 150 के नीचे रखना चाहते हैं। असल में फाइट 150 के लिए चल रही है, सो हमेशा फाइट ऑब्जर्व करना किस लेवल के लिए चल रही है। बायर कैंडल को लास्ट तक ग्रीन बनाने के लिए सक्षम हो गए और ग्रीन बनाया, कैंडल ने गैप डाउन किया। सो पीवीएस मोमेंटम की सेकंड लास्ट कैंडल के अपर वीक को कभी कैंडल ब्रेकआउट नहीं करेगी, सो मैंने इसलिए इधर से रिवर्सल टेक प्लेस किया। अक्सर लोगों को लगता है कि गैप डाउन हुआ है, मोमेंटम वीक है बायस का और पीवीएस कैंडल क्लोज हुआ है उससे पीवीएस कैंडल के अपर वीक पर, सो ये लेवल को ब्रेक कर देगी, इसलिए गैप डाउन हुआ है। पर एक चीज़ हमेशा मैं बोलता हूँ कि गैप डाउन कोई भी लेवल को ब्रेक करने के लिए नहीं होता और पीवीएस कैंडल एक ग्रीन कैंडल भी नहीं है। जस्ट अंडरस्टैंड करना है, ठीक है। गैप अप को अगर आप मेजर करना जानते हो तो आप समझ जाओगे और इजीली अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो बायस का मोमेंटम सिक्वेंशियली वीक हुआ था। अभी देखो बायस का जो बिग कैंडल बना उसके बाद बायस कितने वीक हो गए, लास्ट में कैंडल क्रिएट किया और गैप डाउन। सो पीवीएसली सेलर्स के मोमेंटम के ऑपोजिट में बायस का जस्ट आप इसको रिटेस्टमेंट बोल सकते हो। आप ये मत सोचना कि 3 कैंडल का मोमेंटम बन चुका है सो बायस इजीली कंटिन्यू कर सकते। 3 कैंडल का मोमेंटम किस तरीके से बना है वो इंटरेस्टिंग है और अभी सेलर मार्केट में नीचे की तरफ कंटिन्यू करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि जो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट एरिया से बायस ने कंटिन्यू किया है उस एरिया से बायस ने स्ट्रांगली कैंडल क्रिएट किया था पर उसके बाद वीक हो गए। सो अभी सेलर फिर से मार्केट में एंटर करेंगे और उस एरिया को ब्रेक कर देंगे।